उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही क्रूशल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। इन तीनों एम्पायर्स में फर्क यह था कि रोमन एम्पायर पिछले 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और पर्शियन एम्पायर भी पिछले 800 साल से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर लड़ कौन रहा था? मदीना की रियासत, जो इस सब से सिर्फ कुछ ही सालों पहले बनी थी। लेकिन इन सब चीजों से डरने के बजाय हजरत उमर और बाकी सहाबा ने पहले खलीफा हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफना दिया, जिसके बाद पहली बार हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने। नाउ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो लोग उन्हें रसूलुल्लाह के टाइटल से पुकारते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कौन सा टाइटल यूज किया जाए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए बादशाह, सीजर और किसरा जैसे टाइटल्स छोड़कर खलीफा का नाम चूज किया। और अब हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल चूज किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर में लड़ रही थी और एक दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में थी। लेकिन हजरत उमर को रोमन एम्पायर की फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर की फौज की फिक्र थी, क्योंकि वहां खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम को यूज करके पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की मदद के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि हजरत उमर मस्जिद नबवी में बार बार मुसलमानों को जिहाद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं था। और ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़ कर थक चुके थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर में। और लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जराह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की डिसीजन का पता चला